नमस्कार। आज एक बार फिर से आप सभी ज्ञान दर्पण परिवार के सदस्यों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग 100 हाईली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बायोलॉजी के विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा कार्डियोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। मधुमक्खी पालन करने को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी। सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? रेशम कीट का। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलरीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन होता है? अंगूर का। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? वृद्धों के अध्ययन को। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पेटोलॉजी। उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़। नीलगाय किस कुल में आती है? हिरन। मकड़ी में कितनी टांगें पाई जाती हैं? 8। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? लौंग। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक। कुनैन किससे प्राप्त होता है? आवृतबीजी पादप से। सिनकोना के छाल से भी कुनैन प्राप्त होता है अगर वृक्ष पूछेगा तो। अगला प्रश्न है, सिनकोना की छाल से बनी औषधि किसके उपचार में प्रयोग की जाती है? मलेरिया। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? डायटम टेस्ट। अल्फांसो आम की प्रजाति को कौन सा ऊतक प्रवाहित करता है? स्पंजी ऊतक। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं हैलोफाइट कहलाते हैं। अधिकांश कीट किस अंग से श्वसन करते हैं? वातक तंत्र से। सेब के फल में लाली आने का क्या कारण है? एंथोसाइनिन। टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है? लाइकोपीन। कवक और शैवाल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? लाइकेन। प्याज काटने पर कौन सा एंजाइम निष्कासित होता है? सिंथेज। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? कैरिका जैंथिन। शलजम, गाजर और शकरकंद किसका रूप है? रूपांतरित चर। सोडियम बेंजोएट मुख्यतः किसका घटक है? कोशिका भित्ति। डीएनए, याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हम लोग खाद्य पदार्थ को परिरक्षित रखते हैं। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46।
मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है प्रोटीन। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किसका मुख्य अंश होता है? कोशिका भित्ति। मुख्य अंश नहीं, मुख्य अंतर होता है कोशिका भित्ति। और अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का मुख्यतः केंद्र कौन सा है? सूत्रकणिका। किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका में कौन सी पाचन थैली अथवा मृत्यु की थैली कहलाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जब इसे पाचन करने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो ये अपने आसपास के सेल कोशिकाओं का ही पाचन करने लगता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ओके। HIV में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? 2 DNA। किन मूल इकाइयों से मानव शरीर के अतिरिक्त अंग तैयार होते हैं? स्टेम कोशिकाएं। दिस सेल्स आर यूज्ड नाउडेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मोस्टली। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। पशुओं के हीमोग्लोबिन की तरह पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। DNA में थायमिडाइन द्विभाजी संचरण किसके कारण है? UV किरणें कारक हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली। हमारे तंत्र में ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला चक्र क्या होता है? क्रेब्स चक्र। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसमें होता है? गुणसूत्र में। जानवर एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए कौन सा रस छोड़ते हैं? फेरोमोन। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? WL जोहानसन। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए? मेंडेल ने। जन्म से पहले शिशु का लिंग किससे निर्धारित होता है? पिता के शुक्राणु से। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? प्लेसेंटा। पुष्प का कौन सा भाग परागन पैदा करता है? परागकोश। परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्प भाग क्या कहलाता है? हक बिंदु। वर्तमान आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैक्लिटॉक। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? टायरोसिन। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। जीन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डेब्रिज ने। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? कवक। सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निष्कासन किस जीव ने किया था? साइनोबैक्टीरिया। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। आधुनिक मनुष्य के पूर्वज कौन थे? क्रोमैग्नॉन मानुष। राइजोबियम सूक्ष्मजीव किसका यौगीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का, जो मटर के पौधों के जड़ों में पाया जाता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस। वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? यूट्रिकुलेरिया। चाय पर लाल कीट किसके कारण लगता है? कवक।
टीनिया सोलियम परजीवी किसमें पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। आलू की आंखें किसके लिए उपयोगी हैं? कायिक प्रवर्धन के लिए। कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? साइकस। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर कौन सा है? कपास। प्याज में किस भाग में खाने योग्य जमा होता है? शल्क पत्र। या यह भी हो सकता है कौन सा भाग खाया जाता है? शल्क पत्र आंसर होगा। पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? बाह्य दलपुंज। संसार में सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? लेमना। सबसे बड़ा फल कौन सा है? लोडोसिया। सबसे बड़ा नरयुग्म किसका है? साइकस। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। पादप जगत का सर्प किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? नारियल। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। पौधों में पानी का संवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम ऊतक। पौधे के किस भाग को कैंसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? माफ कीजिए, कैंसर नहीं, यहाँ केसर होगा। वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है? लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कारण होता है? क्लोरोफिल। कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? बोरॉन। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? अपचयी प्रक्रिया। आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो और आप ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए लेकर आता रहता है कई उपयोगी वीडियोज़, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और आसान हो सके। धन्यवाद।